नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम सुनेंगे माता शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह पहला रूप शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हिमालय के घर में हुआ था, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ पर्वत होता है और पुत्री का अर्थ बेटी, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी बैल है और वे अपने हाथों में त्रिशूल और कमल का फूल धारण करती है। उनकी पूजा से भक्त को मानसिक शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ शैलपुत्री की आराधना से मनुष्य को उसके सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन सुखमय होता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक लगातार भक्तजन माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और माँ को मनाने का प्रयास करते हैं कि नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा को माँ भगवती जल्दी स्वीकार करती है और अपने भक्तों के सारे दुख दूर करती है और उनकी खाली झोलियाँ खुशियों से भर देती है। नवरात्रियों का जो पहला दिन होता है उसी दिन कलश स्थापना की जाती है, माता की चौकी लगाई जाती है। उसके बाद ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री और माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में माँ कमल पुष्प धारण करती है। माँ शैलपुत्री बैल की सवारी करती है, इसलिए उनको वृषारूढ़ और उमा के नाम से भी जाना जाता है और इनका वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक है। शैलपुत्री अपने सभी भक्तों की रक्षा करती है। साथ ही जो भक्त योग साधना और तप करते हैं उनके ऊपर माँ की विशेष कृपा दृष्टि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। तब माता सती को जब पता चला कि उनके पिता एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। बार बार उन्होंने भगवान शिव से अनुग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जब उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित किया ही नहीं है तो ऐसे में बिना बुलाए उन्हें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती की बड़ी इच्छा थी तो उन्होंने बार बार भगवान शिव से आग्रह किया। आखिरकार भगवान शिव ने देवी सती को अकेले ही यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने वहां देखा कि वहाँ तो सभी देवतागण पधारे हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी, यहाँ तक कि सती के पिता दक्ष ने भी भोलेनाथ के बारे में नहीं पूछा। अब जब वहाँ पर सती ने देखा कि उनकी माता के अलावा वहाँ पर कोई भी उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, बल्कि उनके पिता दक्ष भगवान शिव यानी कि अपने दामाद का अपमान कर रहे थे, उनके प्रति अपमानजनक शब्द कह रहे थे, अपने पति का अपमान उनसे सहा नहीं गया तो उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जिसके बाद माँ सती अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और इस कारण उनका नाम पड़ गया शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र ओम देवी शैलपुत्री नमः। प्रार्थना